नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप ट्रेंड और राजस्थान के टॉप ट्रेंड जीके के बारे में। तो राजस्थान के टॉप ट्रेंडिंग में से 10 क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो पूरा देखना ताकि आपके समझ में आ सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 ही। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दो लाइक। और ऑल में जो घंटी आ रही है उसको ऑल में सेलेक्ट कर लो ताकि आपको समझ में आ सके कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अब हम राजस्थान जीके के बारे में बात करेंगे, जो कि अब हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्रफल क्या कहलाता था। अब आपको इसको बताना है कि आज़ादी से पहले जो हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है वो क्या कहलाता था। ऑप्शन है आपके पास राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रांत। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो आपको मैं पहले इसमें एक बार बता देता हूँ राजपूताना, क्योंकि क्वेश्चन लॉक करने से पहले मुझे पता है ये होना है, कंपलसरी है। तो क्वेश्चन लॉक करके देख लेते हैं। और आपके पास भी समय था और अभी भी समय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं लॉक करके देखता हूँ। तो राजपूताना, बिल्कुल राजपूताना कहलाता था आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्रफल। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के इतिहास में प्रेरणता कहे जाने वाले जो लेखक है वो कौन थे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन है। तो मुझे तो पता है, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपको ऑप्शन दे देता हूँ। कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज टॉमस एंड या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपके पास समय बहुत कम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर ए ऑप्शन वो सही निकलेगा, कर्नल टोड। तो अब हम क्वेश्चन लॉक करके देखते हैं। तो अब लॉक करता हूँ मैं और ये निकल गया कर्नल टोड। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति क्या कहलाती थी। ठीक है, उन आपको बताना है आहड़ संस्कृति कहलाती थी या कालीबंगा संस्कृति कहलाती थी, या फिर ए या बी दोनों कहलाते थे, या इनमें से कोई नहीं कहलाते थे। तो आपको बताना है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कहलाती थी। अब मैं क्वेश्चन लॉक करके देखता हूँ और आंसर क्या निकलता है। तो आंसर निकलता है ए और बी दोनों निकलेंगे, बिल्कुल राइट है, दोनों निकलेंगे। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 100% एग्जाम में आने हैं, ये मान के चलिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, वीडियो को लाइक करो और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, और ऑल में घंटी आने पे उसे ऑल में सेलेक्ट करो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा में को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। ठीक है, अब उनमें से कौन सी है। तो कालीबंगा ऑप्शन है आपके पास, मित्थल ऑप्शन है आपके पास, गणेश्वर ऑप्शन है आपके पास, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या है जो राजस्थान में हड़प्पा को तांबे की जो आपूर्ति पूरी करता था, वो कौन सा स्थल है। तो क्वेश्चन को लॉक करके देखते हैं। इसमें गणेश्वर निकलनी है, बिल्कुल निकलनी है। ये क्वेश्चन लॉक किया और ये गणेश्वर निकल गई, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉक होने पर ऑन द राइट एकदम क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ये पांचवा क्वेश्चन है और उसके अंदर ऑप्शन है आपको कर्नल टोड, एलेक्जेंडर, जॉर्ज थामर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जॉर्ज थामर ने किया था, बिल्कुल किया था, और इसको आप क्वेश्चन लॉक करके देख लो, ये देखो जॉर्ज थामर। और अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। राजस्थान के किस तल से कुंडहल रेखा अवशेष मिले थे, समझ रहे हो, और वो भी किस, जो कि अपनी हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो हड़प्पा से मिले थे, मित्थल से मिले थे, और सोती से मिले थे, या कालीबंगा से मिले थे। ठीक है, तो ये जो अवशेष मिले थे कुंड व हल के, ये कालीबंगा से मिले थे। लेकिन क्वेश्चन लॉक करके देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन लॉक कर दे, कालीबंगा आ गई आपके पास, ऑप्शन था और ऑप्शन निकल चुका है बेकायदा। अब हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान से प्राप्त अशोक का ब्राह्म बेरहाट लघु विषय विशाल लेख संबंधित है। अब आपको बताना है किससे संबंधित है। ठीक है, तो अशोक के समय का जो शिला लेख है वो किससे संबंधित है। आम जनता से, पुरोहितों से, राज कर्मचारियों से, या इनमें से किसी से भी नहीं। ठीक है, तो अब आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसका आपको बताना होगा। ठीक है, अगर नहीं बताते हो तो मैं क्वेश्चन लॉक करके देखता हूँ। ये देखा और मुझे पता है वैसे क्या है वो आंसर। तो पुरोहितों से, क्योंकि जो अशोक था उसने जो बड़े बड़े शिलालेख या फिर अशोका स्तंभ का निर्माण किया था, उसमें उसने पुरोहितों को वर्चस्व दिया था, इस हिसाब से पुरोहित ही निकलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं वीडियो एंड के हिसाब से, और राजस्थान का आठवां क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए आठवां पढ़ते हैं। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युग से युधिष्ठिर की ओर से लड़ा,
वह वीर गति को प्राप्त हुआ। अब वो कौन था उसके बारे में बताना है आपको। तो वो विराट था, अजातशत्रु था, या फिर चंद्रगुप्त प्रघोष था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अब आपके पास जो ऑप्शन है वो चारों बता दिए गए हैं और ये क्वेश्चन मैंने लॉक किया। और विराट, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। और विराट जो है इसकी जो विराट इसने अर्जुन ने जो है विराट को अपना भाई माना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 90 क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाले गुप्त शासक का नाम बताओ, ठीक है। तो इसका तो बहुत आसान है, ठीक है, इसका तो मुझे पता है 100% आपको पता होगा। तो अब आपको इसमें ऑप्शन बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जिसने बहुत ही ज़्यादा आधिपत्य प्राप्त किया था और अपने राज्य को काफ़ी हद तक जो कि विस्तार में लाया था, समुद्र की जो किनारा होता है वहाँ तक उसने विस्तार किया था। तो आपको पता है वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। वो गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये भी उसी समय की बात कर रहा है जिस समय कालीबंगा व सभ्यता यहाँ पे थी। दर का दर आपको पता है दर कहाँ है, और आहड़, कालीबंगा, बागोर, ठीक है। तो अब इनमें से आंसर आपको लॉक करना है और इसका तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन नोट करते जाना नोट्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो राजस्थान से रिलेटेड उनमें एक ना एक क्वेश्चन आता है। मैंने क्वेश्चन लॉक किया और आपके आगे बागोर, बागोर भिलवाड़ा ज़िले में है, बिल्कुल है। और ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये नॉलेज और चेक करना है तो आप जो राजस्थान टॉप ट्रेंड जीके में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा राजस्थान टॉप ट्रेंड जीके में, ये देखिए इस वेबसाइट पे। और अभी के लिए बस इतना ही। और इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ के लिए आप हमारे नीचे जो वीडियो या फिर बायो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आती है।